ये एक बीम थी, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके दोनों एंड पे एक सिंपल सपोर्ट लगे थे। पहले पे हिंज लगा, दूसरे एंड पे क्या लगा, रोलर सपोर्ट लगा। हमको इसका एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम ड्रा करना है। क्या करेंगे सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सपोर्ट को रिमूव करेंगे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन लगाएंगे, और हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन और वर्टिकल फोर्स का समेशन जीरो करेंगे। तो जीरो करने के बाद से आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे P/2 और P/2 हाफ हाफ आएगा कि सिमेट्रिक बीम है। तो L/2 डिस्टेंस पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है सेंटर में। तो ये सिमेट्रिक बीम है, तो ये क्या होगा, अगर सेंटर में एक P लोड लग रहा है और डाउनवर्ड का, तो दोनों जो ये लोड होगा हाफ हाफ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों एंड पे। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया बीम का। अब हम क्या करेंगे, सेफ्टी डायग्राम ड्रा करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे जिसको बेस लाइन बोलते हैं। बेस लाइन, अब हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे अपवर्ड शियर फोर्स पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड शियर फोर्स नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव होगा, बेस लाइन के नीचे नेगेटिव होगा। तो हम क्या चलना है, लेफ्ट टू राइट। तो P/2 का एक फोर्स लग रहा अपवर्ड है, तो इसका बेस लाइन के कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। कितने मैग्नीट्यूड से, P/2 का। अब फिर ए और सी के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये लोड जो रहेगा सेम कंटिन्यू रहेगा अप टू पॉइंट सी तक। अब देखो पॉइंट सी पे क्या लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है पी का, जिसका मैग्नीट्यूड क्या पी है, और ये डाउनवर्ड लग रहा। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर डाउनवर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है। ये टोटल यहाँ से आता कितना, हाफ है। तो नीचे में कितना जाएंगे, और हाफ जाएंगे। तभी ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल ड्रॉप जो होगा पॉइंट सी वो पी का होगा लोड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है पी का होगा। तो इसलिए हम क्या नीचे गए तो हाफ ये हो जाएगा। अब देखो सी और बी के बीच में क्या है, कोई लोड नहीं है, तो हम कंटिन्यू रहेगा लोड हमारा। अब जैसे ही हम पॉइंट बी पे आएंगे, पॉइंट बी पे देख रहा है कि हाफ P/2 का लोड लग रहा है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये ऑलरेडी -P/2 है। और जैसे ही हम बी पे आए पॉइंट बी पे, तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो हम कहाँ जाएंगे, बेस लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि P/2 -P/2 प्लस P/2 ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। तो बेस लाइन पे कौन साइड करेगा। तो ये क्या है, सभी डायग्राम ड्रा कर दिए हम किस बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो ये निगेटिव है बेस लाइन के, ये निगेटिव है, ये क्या है बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या है, एसएफडी डायग्राम है। ठीक। और ये शियर फोर्स जो है किस पॉइंट पे जीरो है हमारा, शियर फोर्स इस पॉइंट पे जीरो है। कितने डिस्टेंस पे जीरो है, L/2 डिस्टेंस पे हमारा शियर फोर्स क्या जीरो है। ठीक। शेयर फोर्स कितने डिस्टेंस पे जीरो है, ये बेस लाइन है, यहाँ पे जीरो है शेयर फोर्स। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि कितने डिस्टेंस पे शेयर फोर्स जीरो होगा, तो पॉइंट फ्री एंड से या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से एक्स पर L/2 डिस्टेंस पे हमारा शेयर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो ये सभी डायग्राम बन गया सिंपली सपोर्टेड बीम का। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे। कितने पॉइंट है, ए सी बी, 3 पॉइंट है। तो हम पहले ए सी पोर्शन के लिए सेक्शन लेंगे, फिर हम बीसी पोर्शन के लिए सेक्शन लेंगे। तो अब हम इसके नीचे ड्रा कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का बीएमडी डायग्राम। हम ड्रा कर रहे हैं बीएमडी डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। ठीक। एक एक मूवमेंट पकड़ लिए, एक लेफ्ट टू राइट चलना है या तो राइट टू लेफ्ट चलना है हमको। तो हम माने हैं जो हमारा मोशन है लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है हम। तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो सेक्शन कहाँ से लेंगे, लेफ्ट हैंड से लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड तुम्हारा क्या है, ये वाला है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है। और कितने पॉइंट है यहाँ पे, ए सी और ए बी मान लो इसको, ये बी है ये सी है। तो एक पोर्शन ए सी हो गया, दूसरा पोर्शन सी बी हो गया। तो हम पहले बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे फॉर, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे फॉर ए सी पोर्शन के लिए। ठीक। तो ए सी के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लेंगे, हम सेक्शन लेंगे। कहाँ से लेंगे, लेफ्ट हैंड से लेंगे, एक्स एक्स, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो यहाँ फ्री एंड से लेंगे हम सेक्शन एक्स डिस्टेंस पे एक्स एक्स का।
अब देखो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे कि एक्स एक्स सेक्शन पे मोमेंट कितना आ रहा है। क्या सर? असाइनमेंट मैंने भेजा है तो बच्चे कह रहे हैं कि वहाँ परमिशन मांग रहा है, क्या कुछ हटाना पड़ता है? परमिशन मांग रहा है। हाँ, करना पड़ता है, सेटिंग हो जाएगी। हेलो। तो हम सेक्शन लेफ्ट फॉर एसी पोर्शन के लिए हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना है, तो हम लेफ्ट राइट चल रहे हैं इसलिए ये लिए। ठीक, अब लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा एक्स एक्स सेक्शन सेक्शन पे, लेफ्ट लेफ्ट राइट हम चल रहे हैं, तो हम देखेंगे इस सेक्शन के लेफ्ट में कितने फोर्स लग रहा है। इस सेक्शन के लेफ्ट में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ही फोर्स लग रहा है p/2 का। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे लग रहा है। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मोमेंट की क्लॉकवाइज होगी। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या लेंगे हम p/2 इंटू एक्स। लेफ्ट टू राइट चलने पे क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होता है। मैं ही तो डायग्राम ये बना ली, फिगर बनाया था। ये फिगर याद होगा सबको। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये फिगर सबको याद होगा। तो हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो दोनों फिगर के किस फेस को देखेंगे, लेफ्ट फेस को देखेंगे। केवल फोकस करेंगे हम लेफ्ट फेस के, दोनों दोनों फिगर के। तो देखो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, पॉजिटिव है इस लेफ्ट फेस में, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इस एलिमेंट के लेफ्ट फेस में निगेटिव है। यानी कि लेफ्ट टू राइट चलने पे क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव होता है। तो हम क्या, ये p/2 फोर्स जो लग रहा है एक्स डिस्टेंस पे कितना है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज है। तो p/2 एक्स क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हो गई फॉर एसी पोर्शन के लिए हमारी। ठीक, अब देखो, और हमको निकालना है एसी पोर्शन के लिए निकालना है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स एक्स सेक्शन को पॉइंट ए पे जाकर रख देंगे। तो पॉइंट ए पे जब इधर जाके रख देंगे हम सेक्शन को, तो एक्स बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर जीरो इस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में, तो कितना आएगा, जीरो। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे कितना आएगा, देखो बेंडिंग मोमेंट एट सी पे निकालने के लिए इस एक्स एक्स सेक्शन को उठा के हम कहाँ रख देंगे, सी पे रख देंगे जाके। तो सी पे रखेंगे तो एक्स यहाँ से मेजर कर रहा है लेफ्ट हैंड से, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, l/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, l/2। तो l/2 जो है एक्स बराबर l/2 बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आएगा, p/4। तो हमको पता चल गया कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए और पॉइंट सी कितना होगा, 0 एंड p/4। ठीक, अब हमको क्या, अब कौन सा पोर्शन बचा है हमारा, अब हमारा पोर्शन बचा है बीसी पोर्शन। पॉइंट ए पे हम निकाल लें बेंडिंग मोमेंट, इसको को नोट कर लो पॉइंट सी पे। ठीक, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट आया 0 p/4। अब हमको निकालना है किस पोर्शन के लिए, बीसी पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। अब क्या करेंगे, हमेशा लेफ्ट से राइट हम मूव कर रहे हैं, तो ये छोड़ेंगे नहीं, हम एक ही डायरेक्शन में हमेशा मूव करेंगे। या तो राइट टू लेफ्ट मूव करो या लेफ्ट टू राइट मूव करो। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो अब हम किस पोर्शन की बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, फॉर फॉर सीबी, सीबी या बीसी। देख, तो फॉर सीबी पोर्शन के लिए हम बेंडिंग इक्वेशन लिखेंगे, तो कहाँ सेक्शन लेंगे, इस सीबी के मिड में लेंगे। तो एक्स एक्स तुम्हारा ये हो गया। अब ये एक्स एक्स डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड से, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं L/2R। तो ये एक्स डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर करेंगे पूरी एंड से यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब इस सेक्शन के एक्स एक्स के लेफ्ट एंड में देखेंगे कितने फोर्स लग रहे हैं, उन फोर्सेज या मोमेंट लग रहे होंगे जो भी, तो उनका उन फोर्सेज की वजह से मोमेंट आएगा एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट। तो हम निकालेंगे एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट मोमेंट कितना आएगा फॉर सीबी पोर्शन के लिए, एम एक्स एक्स कितना आएगा। इस सेक्शन के लेफ्ट में देखो देखो कितना फोर्स लग रहा है, एक p/2 फोर्स लग रहा है और एक यहाँ p फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, ना मोमेंट लग रहा।
तो p/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या x है, तो p/2 x क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट लेफ्ट टू राइट चलने में पॉजिटिव होता है, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस p/2 x लिखेंगे। ठीक, और देखो और कोई फोर्स नहीं लग रहा है एसी के बीच में, अब एक सी पे फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, p है, और कितने डिस्टेंस पे लगेगा, देखो टोटल डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक l/2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, x - l/2। तो ये पॉइंट p फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगेगा, p इंटू एक्स माइनस l/2 पे। अब ये p फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x - l/2 है, तो किस डायरेक्शन में देगा मोमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज देगा मोमेंट हमारा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, p इंटू एक्स माइनस l/2। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे हम, -p x - l/2। ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हो गया किस पोर्शन के लिए, फॉर सीबी पोर्शन के लिए। तो हमको सीबी पोर्शन के लिए निकालना है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस एक्स एक्स सेक्शन को उठाएंगे और पॉइंट सी पे जाकर रख देंगे। तो एक्स एक्स सेक्शन को उठा के पॉइंट सी पे रखोगे तो टोटल यहाँ से हम एक्स को मेजर कर रहे हैं, तो पॉइंट सी पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, l/2 होगी। तो x बराबर l/2 इस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में पुट करोगे तो कितना आएगा, pl/4, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा x बराबर l/2। तो पॉइंट सी पे कितना है बेंडिंग मोमेंट, pl/4 आया। अब हमको कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट कितने, इसमें कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, क्योंकि सी बी पोर्शन के हम कैलकुलेट कर रहा है। तो पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स एक्स सेक्शन को उठाएंगे और जाके पॉइंट बी पर रख देंगे। तो एक्स एक्स सेक्शन को उठा के पॉइंट बी पे जब रखोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम एक्स को मेजर कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी एल, क्योंकि l/2 है, ये l/2 टोटल डिस्टेंस है। तो पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए एक्स की वैल्यू एल रखेंगे हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमको, pl/2, और ये एक्स l/2 कितना हो जाएगा, l - l/2 कितना आएगा, pl/2 कितना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0 आ गया। ठीक, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना आया, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी आया pl/4, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी आया 0 आया। और उस केस में जब एसी पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट ए कितना आया था, 0 आया था, सी पे कितना आया था, pl/4 आया था। ये चीज याद रखेंगे हम। और एक चीज याद रखेंगे, दूसरा चीज कि बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या है, देखो इस सीवी पोर्शन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, और एक्स पे डिपेंड करो और लीनियर वेरिएशन हो, क्योंकि एक्स पावर क्या 1 है, एक्स पावर 1 है। तो बेंडिंग मोमेंट जो वेरी करेगा लीनियरली वेरी करेगा, नहीं लीनियर डायग्राम बनेगा बेंडिंग मोमेंट का। और इस इक्वेशन में फॉर एसी पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और लीनियरली डिपेंड कर रहा है। वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर होगा, पैराबोलिक ना होगा ना क्यूबिक होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन आ रहा है वो एक्स के साथ लीनियर आ रहा है, लीनियर वेरिएशन होगा। ठीक, अब हम ड्रा करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि सब पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए सबसे पहले बेस लाइन ड्रा करेंगे। अब इसको मिटा रहे हैं तो याद रखना, पॉइंट बी पे कितना है, बेंडिंग मोमेंट 0 आया, पॉइंट सी पे pl/4 आया, पॉइंट सी पे pl/4 आया, और पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे कितना है, बेंडिंग मोमेंट 0 आया। ठीक, तो इस बेस लाइन ड्रा करेंगे इस बीम के नीचे, ये पॉइंट बी है तुम्हारा, ये पॉइंट ए है, और सेंटर में क्या सी है, और डिस्टेंस कितना है, l/2 याद रखना। तो पॉइंट ए पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाले थे, अभी कितना आया था, 0 आया था पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया था, 0 आया था, और पॉइंट बी पे 0 आया था। तो हम एसी पोर्शन के लिए ड्रा कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो पॉइंट ए पे 0 आया था और पॉइंट सी पे pl/4 आया था। तो पॉइंट ए पे 0 है और pl/4 कितना यहाँ पे आया था, pl/4 मतलब पॉजिटिव आ रहा, तो ये बेस लाइन के ऊपर जाएंगे हम। और इसका वेरिएशन कैसा था, लीनियर वेरिएशन था, लीनियर मतलब दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे हम। ठीक, उसके बाद से पॉइंट बी पे क्या आया था, बेंडिंग मोमेंट क्या आया था, 0 आया था, और पॉइंट सी पे कितना आया था, pl/4 आया था। पॉइंट बी पे 0 है और पॉइंट सी पे pl/4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे इस तरह। ठीक, और दोनों का डायग्राम क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि दोनों जो वेरिएशन है बेंडिंग मोमेंट का वो लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या चीज देख रहे हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है हमारा वो बेस लाइन के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायग्राम होगा ये। और ये कौन सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, क्योंकि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, सैगिंग होगा। दूसरा चीज हम ये देख रहे हैं कि इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है कितना आ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है
वो PL/4 आ रहा, ठीक। तो याद रखना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, PL/4 आ रहा। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, तो क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे PL/4। यानी कि लोड पी क्या लोड है, एल टोटल लेंथ है बीम की, और 4 से डिवाइड कर देंगे WL/4 करके। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, PL/4 होता है, याद रखना, ठीक। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कितना होगा, PL/4 होगा। और ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, सेंटर में x/L/2 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा लेफ्ट या राइट एंड से कितने डिस्टेंस पे होगा, x/L/2 पे होगा। यानी कि सेंटर में मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये सेंटर है तुम्हारा, x/L/2 पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो हमको क्या पता चल गया कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में x/L/2 डिस्टेंस से हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, PL/4 होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया 2-3, ठीक। अब देखो मिटा रहे हैं, समझ आया होगा सबको। अब ये खत्म हुआ। यानी कि एक चीज और हम देखें कि जहां शियर फोर्स 0 होता है वहां बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ऑब्जर्व किए होगे, ऑब्जर्वेशन से सिंपली SFD BMD डायग्राम ड्रा करने में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए हैं, हम लोग ये ऑब्जर्व किए, देखें कि SFD डायग्राम क्या बना था, ये बना था। और BMD डायग्राम क्या बना था, इसके सेम नीचे ड्रा ड्रा किए हम, तो ये मिला। ये BMD डायग्राम पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव निगेटिव। तो हम ये देखें कि ये शियर फोर्स क्या था, इस पॉइंट पे 0 था। शियर फोर्स x/L/2 पे 0 था। तो जहां शियर फोर्स 0 होता है उस डिस्टेंस पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो शियर फोर्स जहां 0 होगा वहां बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में PL/4 आई थी। यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड कितना था, PL/4, ठीक। तो हमको अगर फाइंड करना होगा पोजीशन बेंडिंग मोमेंट की, कितने क्या डिस्टेंस पे एक्ट करेगा बेंडिंग मोमेंट, हमारा मैक्सिमम कितना होगा। तो लिखेंगे टू फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यानी कि हमको पोजीशन अगर फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट की कि कितने डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, तो हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स को 0 कर देंगे। तो शेयर फोर्स की वैल्यू 0 कर देंगे तो उसके बाद जो इक्वेशन निकल के आएगी, x/L/2 आएगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम जो सेक्शन लिए थे, क्या आया था सेक्शन, P/2 आया था, P/2 x आया था, -P(x-L/2) आया था। ये हमारे क्वेश्चन थी बेंडिंग में शियर फोर्स इक्वेशन फॉर CV पोर्शन के लिए, ये CV पोर्शन के, ठीक। तो हमको शियर पोजीशन निकालना है अगर बेंडिंग मोमेंट का, कितने डिस्टेंस से बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो हमको पता चल गया कि शियर फोर्स जहाँ 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और कितने डिस्टेंस पे होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम शियर फोर्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो शेयर फोर्स 0 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, P/2 कट जाए, कितना आएगा, P/2x माइनस P(x/L-L/2) कितना है, P/2x इक्वल टू PX माइनस PX माइनस PL/2। कितना है एक्स बराबर कितना आएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, इसी तरह कैलकुलेट करते हैं, समझ गया ना। शेयर फोर्स की वैल्यू क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे शेयर फोर्स इक्वेशन को, तो जितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा बेंडिंग मोमेंट निकल के आ जाएगा। पोजीशन फाइंड करने के लिए सिंपल, शेयर फोर्स जहाँ 0 होगा जितने डिस्टेंस पे, वो उसी पॉइंट पे क्या होगा, हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, देख लीजिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता चल गई, PL/4। अब दूसरा एक क्वेश्चन दे देखो,
हमको क्या करना है, इस बीम, कोई बीम है जिस पे पॉइंट लोड लग रहा है अभी, कोई बीम दिया है जिससे पॉइंट लोड लग रहा है, इस बीम का हमको एसएफटी एंड बीएमडी डायग्राम ड्रा करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आर ए और आर डी जो है दो नॉन फोर्स लग रहे हैं, इनकी वैल्यू हमको पता नहीं है। सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो दो रिएक्शन लग रही, पॉइंट ए पे एक ए लग रहा है हॉरिजॉन्टल, पॉइंट डी पे कितना लग रहा है वर्टिकल, दोनों वर्टिकल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल जीरो। तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने का तरीका क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन जीरो को करो, वर्टिकल फोर्स का समेशन जीरो को। तो आर ए और आर डी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। आर ए आर डी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। ये 14 है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड से 14 मीटर का डाउनवर्ड पॉइंट लग रहा है, 14 है, 19 नहीं है, 14 है। तो आर एन आर डी की वैल्यू कितनी आ रही है ये कैलकुलेट करके बताओ। राहुल कुमार गुप्ता सॉल्व किए क्वेश्चन। राहुल, सोनू पाटवा, सोनू, सोनू, तस्मिया, तस्मिया कमर, बोलोगे कोई, राहुल कुमार गुप्ता, सोनू पाटवा, तस्मिया। विश, सर 18 और 24 आ रहा है। हाँ सही है। और किसी कैलकुलेट हुआ? सोनू पाटवा, राहुल कुमार गुप्ता, विशाल विश्वकर्मा, विशाल, विशाल विश्वकर्मा। अरे हाँ ना में जवाब दो, कोई कैलकुलेट कर पाया कि नहीं आ रहे आर डी की वैल्यू। कहते अच्छा कितने लोग कैलकुलेट कर नहीं आ रहे आर डी, वो तो हाँ, कितने लोग कैलकुलेट कर लिए ये आ रहे आर डी की वैल्यू? यस सर। एक ही तुम ही तो यार कैलकुलेट की हो अकेले, तुम्हें। यस सर। हाँ, दो हो गए और दो के अलावा दो ही लोग को पास होना है क्या एक पेपर में? 24 और 18। सही है। आर ए कितना आ रहा? सर 18। सही है। आर डी 24। सही है, बढ़िया। और किसी का निकला? चलो दो ही तीन लोग पास होंगे और क्या। चलो आर ए आर डी निकल गया, बताया था समेशन ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स का जीरो होगा, आने की आर ए निकला होगा 18 और आर डी कितना है 24 आया है। ठीक, बेसिक इक्वेशन थी, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स का समेशन जीरो किया, आर ए आर डी निकल गया। अब रिएक्शन फाइंड हो गया, पता चल गया, तो आर ए इसको मिटा दो। बस यहाँ पर क्या वर्टिकल पॉजिटिव है, यानी कि 18 ऊपर की तरफ लग रहा है, आर डी को वैल्यू 24 इस तरह लिख दो। ठीक, अब ध्यान देना। तो आर ए कितना आया 18 आया और आर डी आया 24 आया। ठीक, तो हमको एसएफटी डायग्राम ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लाइन ड्रा करेंगे कि जितने अननोन फोर्स थे हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई अब अननोन फोर्स नहीं है यहाँ पर रिएक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, इसको बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे निगेटिव।
तो हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन पकड़ लेंगे, उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, या तो लेफ्ट टू राइट मूव करो या राइट टू लेफ्ट मूव करो। तो हम क्या चल रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव करो चल रहा है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे अपवर्ड शियर फोर्स पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड शियर फोर्स निगेटिव होता है। हमको केवल फोर्स पे फोकस करना है, मोमेंट पे नहीं। तो कोई फिगर भेज पाएगा ऐसा भी डायग्राम ड्रा करके, व्हाट्सअप करो या वीडियो पे ही देखो हमको फोन से कैमरा करके। कोई ड्रा कर पाएगा इसका ऐसा भी डायग्राम? सिंपल लेफ्ट टू राइट मूव करो, अपवर्ड शियर फोर्स पॉजिटिव करो, डाउनवर्ड शियर फोर्स नेगेटिव करो, बस इतना काम करना है। तो इसका ऐसा भी डायग्राम जिसका ड्रा हो जाएगा भेजो। ट्राई करो कोई। इसका एसएफडी डायग्राम कोई ड्रा करके बताओ। सर व्हाट्सएप पे भेजना है। दिखा दो, वीडियो है ऑन है तो दिखाओ कैमरे करके, वीडियो ऑन करके देखो, चेक है व्हाट्सएप पे भेजो, देखना देख लेंगे। सर व्हाट्सएप भेजना, व्हाट्सएप पे देखना। हाँ हाँ फोटो खींच भेजो, जिसका डायग्राम ड्रा करके भेजो व्हाट्सएप पे फोन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस एक ही लड़का है पढ़ने वाला, बताओ क्लास में कोई नहीं है सब। हम तो नंबर भी इसी तरह देंगे इंटरनल, देखना जो मेहनत कर रहा है उसी को इंटरनल मिलेगा, नंबर आएगा रिजल्ट देख लेना सब। ठीक, ये बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे निगेटिव लेंगे। ठीक, देखो अपवर्ड शियर फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या चल रहे हैं, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये क्या 18 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है ऊपर डायरेक्शन में। तो 18 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है ऊपर, यानी कि अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो अपवर्ड पॉजिटिव हो, कितने मैग्नीट्यूड से, बेस लाइन से 18 किलो न्यूटन ऊपर गए हम। ठीक, अब देखो ए और सी के बीच में, मान लो एडी है, इसको सी पॉइंट मान लो या बी मान लो। ए सर मैं भी भेजी हूँ, देख लीजिए एक बार। हमारा भी आया। ठीक, बढ़िया, तुम्हारा भी ठीक, बढ़िया, सही है। बस दो ही लोग हैं, ठीक ना। अब दो ही लोगों का नंबर ही मिलेगा, वो तुम नाम जानते ही सबका, पढ़ना लिखना है नहीं किसी को। चलो 18 किलोमीटर का अपवर्ड शियर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, अब देखो ए बी के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि लोड नहीं है दोनों के बीच में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सेम लोड क्या रहेगा, पॉइंट बी तक कंटिन्यू रहेगा। ये ए है, ये बी है। अब देखो जैसे ही हम पॉइंट बी पे आए, देख रहे हैं कि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 14 किलोमीटर का। ये 14 है, 19 नहीं है, 14 किलोमीटर लग रहा है। तो ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक कितना, 18 है। और लेफ्ट टू राइट चलने पे डाउनवर्ड शियर फोर्स क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 18 ये है, 18 में से क्या है 14 घटाएंगे, 18 माइनस 14 करेंगे, कितना आएगा, 4 बचेगा। तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि 4 पे आ गया। ठीक, ये 4 हो गया हमारा, क्योंकि 18 माइनस 14 करेंगे, निगेटिव आएगा डाउनवर्ड शियर फोर्स। अब बी और सी के बीच में देखो, ये सी पॉइंट मान लो, ए बी सी डी। ठीक, बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा, मोमेंट को हम कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। ठीक, तो बीसी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा, तो सेम लोड 4 किलोमीटर में कंटिन्यू रहेगा अप टू पॉइंट सी तक। ये सी है। ठीक, अब देखो सी पे कितने कितने न्यूटन का लोड लग रहा है, 28 किलोमीटर का लोड लग रहा है, और डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड शियर फोर्स निगेटिव होता है। और टोटल मैग्नीट्यूड कितना लोड का, 28 है।
तो यहाँ पे जो टोटल ड्रॉप होगा कितने का होगा, 28 का होगा। बताएं तो इसके पहले क्वेश्चन लगवा के कि टोटल लोड जो है 28 है, तो पॉइंट सी पे जो टोटल ड्रॉप होगा वो 28 का होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, मैग्नीट्यूड 4 है, ये ऑलरेडी 4 है, मिटा देंगे अभी। ये क्या है, 4 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, तो हमको कितना नीचे जाना पड़ेगा ना, तभी तुमको मिलेगा। तो नीचे कितना जाएंगे, ये 4 ऑलरेडी है, नीचे कितना जाएंगे, 24 जाएंगे हम, 24 नीचे हम आएंगे 24 -24। ठीक, -24 नीचे आए क्योंकि 24 ये है और ऊपर जाएंगे 4 मिला, 24 4 कितना 28, क्योंकि टोटल ड्रॉप पॉइंट सी पे कितना 28 है। अब देखो सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा, तो सेम लोड क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा अप टू पॉइंट डी तक, क्योंकि सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा। अब जैसे ही हम डी पे पॉइंट पे आए तो डी पे हम देख रहे हैं कि 24 किलो न्यूटन का फोर्स क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, ऊपर की तरफ 24 किलो न्यूटन का फोर्स अपवर्ड लग रहा। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे अपवर्ड शियर फोर्स पॉजिटिव होता है। ठीक, यहाँ कितना है, -24 है, ये -24 है नीचे वाला, ये -24 है, और -24 में +24 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम कहाँ आ जाएंगे, बेस लाइन पे मिला देंगे, सिंपल ही डायग्राम था, इतनी बार बताया गया। ठीक, तो देखो ये बेस लाइन के नीचे है तो ये नेगेटिव हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, अगर हमको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड केवल देखेंगे, नेचर नहीं देखेंगे उसका। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -24, ये 24 आएगा। ठीक, मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आएगा, 24 आएगा यहाँ से यहाँ तक, 18 नहीं होगा, 24 होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड केवल देखेंगे शेयर फोर्स का। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम बन गया, ये बीम के लिए जो दिया था। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने को सिंपल क्या करना है, कितने सेक्शन है हमारे पास, ए बी पोर्शन है, बी सी पोर्शन है, सी डी पोर्शन है। ठीक, तो कितने सेक्शन लेना पड़ेंगे हमको, 1 2 3, 3 सेक्शन लेने पड़ेंगे। तो फॉर ए बी के लिए हम सेक्शन लेंगे मिड में, फिर फॉर बी सी के लिए सेक्शन लेंगे मिड में, फिर फॉर सी डी के लिए सेक्शन लेंगे हम मिड में। उसके बाद से क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे और पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे डिफरेंट पॉइंट पे हम। फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा डिफरेंट पॉइंट पे, तो फिर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम फॉर पोर्शन ए बी के लिए हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख रहे हैं अपनी, कितने पोर्शन के लिए, फॉर ए बी के लिए। तो अब लिखेंगे हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर ए बी। तो फॉर ए बी के लिए लिखेंगे पहले हम, फॉर ए बी के लिए कितना लिखेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो क्या आएगा, मोमेंट निकालेंगे एक्स एक्स सेक्शन पे, हम कहाँ से कहाँ चलना, लेफ्ट टू राइट चलना है। तो लेफ्ट टू राइट चलना है तो हम सेक्शन कहाँ से लेंगे, लेफ्ट एंड से लेंगे। तो यहाँ तुम्हारा क्या है, एक्स एक्स सेक्शन ले लिया हम फॉर ए बी के लिए, कहाँ से लेंगे, लेफ्ट एंड से लेंगे, सिंपल, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। अब इस सेक्शन के लेफ्ट में देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है, केवल 18 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा, जिसकी डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ है, और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे लग रहा। तो एक इसका डायरेक्शन क्या होगी, मोमेंट की एंटी क्लॉकवाइज होगी, 18 इंटू एक्स क्या है, क्लॉकवाइज रहेगा मोमेंट। और लेफ्ट टू राइट चलने पे क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कितना आएगा, 18x आएगा। ठीक, 18x आएगा क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो हमको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट ए बी के लिए निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए निकालेंगे। क्या करेंगे हम, एक्स एक्स सेक्शन को उठा के कहाँ रख देना है, पॉइंट ए पर रख दो। एक्स एक्स सेक्शन को उठा के पॉइंट ए पर रखेंगे तो पॉइंट ए पे एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक, पॉइंट ए पे एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी, एक्स बराबर 0 इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में पुट करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी निकालोगे, देखो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे निकालने के लिए एक्स को उठा के हम पॉइंट बी पे रख देंगे, इसको उठा के। तो एक्स को उठा के पॉइंट बी पे रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, एक्स बराबर 0 यहाँ पे, पॉइंट बी पे कितने मिलेगी, एक्स बराबर 2 मीटर मिलेगी। तो एक्स बराबर 2 मीटर क्या रख देंगे, पुट करेंगे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में अपना। तो 18 2 36 मिलेगा, यानी 36 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट मिलेगा एट पॉइंट बी पे। ठीक, अब इस फॉर ए बी पोर्शन के लिए, फॉर ए बी पोर्शन के लिए हमारी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या लीनियर है, देखो क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो है डिपेंड कर रहा है एक्स पावर 1 पे पावर पे, लीनियर वेरिएशन होगा। और इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, डीएम बाई डी एक्स करेंगे। तो डीएम बाई डी एक्स करेंगे तो स्लोप कितना आ जाएगा, 18 किलो न्यूटन का आएगा। ठीक, अब ए बी पोर्शन के लिए हम निकाल लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, अब क्या करेंगे हम बी सी पोर्शन के लिए निकालेंगे इसी तरह। तो इसका भी ड्रा करके हमको बताना कि कैसा आ रहा फिगर। ठीक, टाइम खत्म हो गया अब। तो बीसी पोर्शन के लिए हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, फिर इसी तरह सीडी पोर्शन के लिए सेक्शन लेके निकालेंगे हम। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिए, तो फिर लेफ्ट हैंड से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे बीसी के लिए अलग, बीसी के लिए। फिर इसी तरह सीडी के लिए निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे। ठीक, ठीक है, तीन से हमको 3 पोर्शन दिख रहा है, ए बी बी सी सी डी, तीनों के लिए लेफ्ट हैंड से सेक्शन लेंगे।
और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना आया था? 0 आया था। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0 आया था, ये बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखा था। बी पे कितना आया? 36 आया था, प्लस आया था 36 यहाँ पे आएगा, क्योंकि लीनियर वेरिएशन इसका बेंडिंग मोमेंट जो है एक्स पावर 1 पे डिपेंड कर रही इक्वेशन पे हमारी, तो क्या करेंगे, इसको मिला देंगे हम। ठीक, तो ए बी पोर्शन के लिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना ड्रा कर लिए। इसी तरह जब बीसी पोर्शन मिलेंगे तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी अलग आएगा, पॉइंट सी अलग आएगा। ठीक, फिर हम सी डी पोर्शन के लिए निकालेंगे तो पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट अलग आएगा, पॉइंट डी पे अलग आएगा। तो इसी तरह मिलाते चलेंगे तो कोई एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा होगा हमारे पास। तो किसी का जिसका हो जाएगा वो व्हाट्सअप करना बीएमडी डायग्राम। लास्ट चांस दे रहे हैं, फिर देखो जो जो आर ए आर डी कैलकुलेट कर लिए हैं, एसएफटी डायग्राम ड्रा कर लिए, उनके लिए नहीं है, जो बचे हुए हैं उनके लिए है। ठीक है, ड्रा करके हमको बताना कि इसका बीएमडी डायग्राम कैसा आएगा, व्हाट्सअप करना।